नमस्ते साथियों। आउटसोर्स अस्थायी संविदा ठेका कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो एवं चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। तो एक भोपाल से आदेश जारी हुआ है जिसमें हमारे आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। तो चलिए देखते हैं किस विभाग का लेटर है और किससे जानकारी मांगी गई है। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो ये 10/7/2024 का आदेश है और उच्च शिक्षा विभाग ने यह जानकारी मांगी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, 5वीं मंजिल AB विंग भोपाल दिनांक 10/7/2024 को आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रति समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश, मतलब जितने भी MP में कॉलेज हैं उनको ये पत्र लिखा गया है ना। तो विषय मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सृजित संविदा/आउटसोर्स के पदों के संबंध में। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है संविदा/आउटसोर्स के पदों के संबंध में। तो यहाँ पर उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद संविदा/आउटसोर्स से स्वीकृत किए गए थे। इन संविदा/आउटसोर्स के पदों को प्रदेश के कतिपय प्राचार्यों द्वारा बिना शासन आदेश के केवल संविदामान किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर यह है कि यदि कोई भर्ती आउटसोर्स से हुई होगी तो वहाँ पर सिर्फ संविदा उनको मान्य किया गया है। जो भी कर्मचारी आउटसोर्स से लगे थे, चाहे वो लिपिक वर्ग के हों या भृत्य संवर्ग के हों, उनको यहाँ पर संविदा में मान लिया गया है, ऐसा इनका कहना है पत्र के माध्यम से, है ना। और इसमें आगे लिखा हुआ है, भले ही इन पदों की पूर्ति संविदा नियम से न हुई हो, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विधानसभा या अन्य संबंध में जानकारी मंगाए जाने पर संविदा/आउटसोर्स के पदों को केवल संविदा मान कर जानकारी प्रेषित की जा रही है। मतलब यहाँ पर विधानसभा में क्वेश्चन लगा होगा, उसमें जो हमारे प्राचार्य हैं उच्च शिक्षा के, मतलब कॉलेजों के, उन्होंने जानकारी दी है कि हमारे यहाँ पर संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत है ना। जबकि ये पत्र जब ये जानकारी जब विभाग को लगी तो उन्होंने ये लेटर जारी किया है, क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स के पदों से भर्ती करने को कहा था, लेकिन यहाँ पर संविदा के रूप में उनको मान लिया गया है, ऐसा इस पत्र के माध्यम से वहाँ पर कहा गया है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है, संविदा/आउटसोर्स के पदों को केवल संविदा मानकर जानकारी प्रेषित की जा रही है, जो कि प्राचार्यों की गंभीर प्रशासकीय त्रुटि है, जो कि प्रिंसिपल्स की क्या है, त्रुटि हुई है। अतः उन सभी प्राचार्य को आदेशित किया जाता है जिन्होंने संविदा/आउटसोर्स के पदों को केवल संविदा मान लिया है, वे निम्न बिंदुओं अनुसार जानकारी साक्ष्य/प्रमाण सहित अराजपत्रित शाखा 3 के ईमेल ID पर 3 दिवस में उपलब्ध कराएं। तो ये ईमेल ID लिखी हुई है, इस पर 3 दिन के लिए समय दिया गया है कि आपने जिन भी कर्मचारियों को संविदा माना है या जिन जिन की कर्मचारियों की जानकारी आपने विधानसभा में प्रस्तुत की है, उनकी जानकारी हमें सॉफ्ट कॉपी में बना करके मेल करें 3 दिवस के अंदर। जो पॉइंट लिखे हुए हैं इन पॉइंट के अनुसार, तो पहला पॉइंट में जानकारी मांगी है, वो पॉइंट है संविदा/आउटसोर्स के पदों को केवल संविदा मान किए जाने के शासन आदेश। सबसे पहले वो आदेश होना चाहिए, तो आदेश क्रमांक होना चाहिए कौन सा आदेश है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, आपके द्वारा संविदा हेतु मान्य किए गए पदों पर नियुक्त के लिए किए गए अनुबंध की प्रतियां, अनुबंध नवीनीकरण की प्रतियां। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो मान्य संविदा के पद हैं उनकी नियुक्ति के आदेश और जो अनुबंध की प्रतियां हैं उसके भी इनको आदेश मंगाए गए हैं। आपके द्वारा मान्य संविदा पदों की पूर्ति हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन, रोस्टर एवं नियुक्ति संबंधी अन्य शर्तों की प्रतियां। जो भी आपने विज्ञापन दिया होगा अखबारों में, मीडिया में, वो, और जो आपके पास विज्ञापन होगा या रोस्टर होगा उसका कि किस कैटेगरी में कितने पद भरे गए हैं, OBC में कितने हैं, जनरल में, SC में, है ना, ST में, इस प्रकार से रोस्टर भी मांगा गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल दिनांक 28 सितंबर 2017 के प्रभावशाली होने के उपरांत की गई संविदा नियुक्ति में उक्त राजपत्र के प्रावधान अनुसार की गई नियुक्तियाँ के प्रमाण। उपरोक्त वर्णित जानकारी उपलब्ध न कराने पर भी अगर प्राचार्यों के द्वारा संविदा/आउटसोर्स के पदों को केवल संविदा मान किए जाने की त्रुटि की जाएगी तो संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। निशांत बरबड़े, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 10 जुलाई 2024 से आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर स्पष्ट ये कहा गया है कि आप यहाँ पर देखिए, समझाते हैं हम आपको क्या समस्या हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है संविदा/आउटसोर्स, है ना, मतलब संविदा वही है और आउटसोर्स भी वही है, ऐसा इन्होंने कहा है ऑब्लिक करके। लेकिन जो आयुक्त महोदय है उन्होंने गुस्सा होकर के पत्र लिखा है कि भैया, जो हमने कहा था कि आप आउटसोर्स से भर्ती कीजिए, आपने संविदा में भर्ती कैसे कर ली? वही जो भ्रष्ट आपके, वही जो लिपिक आपके, उनको आपने संविदा में कैसे ले लिया, जबकि ये पद आउटसोर्स से सृजित किए गए थे। तो इस प्रकार से जानकारी मांगी गई है भोपाल से।
हमारे इन आउटसोर्स भाइयों की जो संविदा में काम कर रहे थे। लेकिन अब ये अन्याय होगा उनके साथ यदि उनको आउटसोर्स किया जाएगा, क्योंकि वो संविदा में भर्ती हुए हैं तो उनको संविदा में ही काम करने दिया जाए, आउटसोर्स में ना लिया जाए। क्योंकि गलती विभाग के आदेश की होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविदा ओब्लिक आउटसोर्स लिखा है, ना कि हमारे साथियों की, है ना। तो हमारे साथियों को संविदा में ही रहना चाहिए, आउटसोर्स में ना करे सर, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, गलती शासन स्तर के अधिकारियों की है या जो भी इसमें अधिकारी होंगे उनकी है। तो हमारे साथियों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए आप संविदा पर ही रहें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, बुलंदी से काम करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली खबरें आपको मिलते रहें। और हाँ, यदि हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़िए, उसको फॉलो करिए, उस पर भी हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।